रामकृष्णाय नमो नमः। पौलस्त्यं जयते कृष्णाय तुभ्यं नमः, कृष्णाय तुभ्यं नमः, कृष्णाय तुभ्यं नमः। कृष्णाय तुभ्यं नमः, कृष्णाय तुभ्यं नमः। यह रचना भगवान शिव को समर्पित है। शिव को इयररिंग्स, चमकता हुआ नेकलेस, कौस्तुभमणि और त्रिशूल से सुशोभित किए हुए हैं। नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय। नीलोचन नन्दितारण शेषभूषण भूषितौ, और ऐसे 100 शो का आयोजन की योजना है। ऐसे शो आयोजन किए जाए भारतवर्ष में एवं 50 भारतवर्ष के बाहर। तो 100 में से 60 शो ऑलरेडी उनका आयोजन हो चुका है, बाकी के 40 फरवरी तक होंगे और बाद में वो टीम वो जाएगी वहां पर विदेश में और वहां भी शो करेगी। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद के प्रचार प्रसार के कार्य में वे एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे श्री लायक हुसैन जी का आप सबकी ओर से और रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेहुल बड़ौदा की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हार्दिक स्वागत करता हूं डॉक्टर ओम प्रकाश जी वर्मा, जो कि MA PhD हैं मनोविज्ञान में, वर्तमान में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग रायपुर के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। लंबी अवधि से उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं। बचपन का शरारती नरेंद्र माता द्वारा शिव शिव कहते हुए जल डालने पर एकदम शांत हो जाता था, परंतु निडर इतना कि पेड़ पर खेलते हुए भूत द्वारा गर्दन तोड़ देने का भ्रम दिखाने पर भी उसका साक्षात्कार करने को तैयार रहते थे। अपने साथी की नाव में तबीयत खराब हो जाने पर द्रवित हो जाते या फिर सड़क पर हुई दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाने या उसकी तीमारदारी करने को तत्पर रहते। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की सीख को अपना धर्म मानकर अपने गुरु भाइयों का मार्गदर्शन करते हुए उनकी शिक्षा को प्रचारित करने के उद्देश्य से मठ की स्थापना करने के पश्चात स्वयं परिव्राजक बन भारतीय संस्कृति और वैदिक धर्म को समझने और समझाने हेतु पैदल ही निकल पड़ना तथा आजीवन सन्यासी धर्म का पालन करना ये सिद्ध करता है कि स्वामी विवेकानंद न केवल अपने विवेक के कारण विवेकानंद बने, बल्कि वैदिक दर्शन और भारतीय संस्कृति के वाहक बन पूरे विश्व में उसकी पताका को फहराया। भारतीय संस्कृति में पुरुष को शिव और स्त्री को शक्ति माना गया है तथा माता को साक्षात देवी मानकर पूजनीय माना गया है। स्वामी विवेकानंद भी सदा अपने माता पिता को अपनी माता के संस्कारों को शिरोधार्य किए रहे और उनकी पूजा करते रहे। वे कहा करते थे, मैं अपने ज्ञान के विकास के लिए अपनी माँ का ऋणी हूँ। उन्होंने अपनी माँ की सीख को हमेशा याद रखा और आजीवन पवित्र रहे। अपनी मर्यादा की रक्षा की और दूसरों की मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं किया। खूब शांत रहे, परंतु आवश्यकता पड़ने पर
हृदय की दृढ़ता भी दिखाई। वे हिंदू धर्म की कहावत 33 करोड़ देवी देवताओं की बात को सत्य मानकर, प्रत्येक मनुष्य को देवता मानकर उनकी सेवा करते रहे। मानव सेवा ही जैसे उनका एकमात्र ध्येय था। जिस प्रकार भारतीय संस्कृति में पंचतंत्र की कहानियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती रही है, उसी प्रकार स्वामी विवेकानंद भी अपने भक्तों को समझाने के उद्देश्य से कहानियां सुनाया करते थे। भारतवर्ष की आध्यात्मिकता, उसकी पवित्रता, उसकी प्रज्ञा, उसकी शक्ति, उसका स्वप्न और उसका भविष्य, वे सभी के प्रतीक पुरुष थे। उनका कहना था कि यदि इस संसार में ऐसा कोई देश है जिसे हम पुण्य भूमि कह सकते हैं, यदि ऐसा कोई स्थान है जहां संसार के प्रत्येक जीव को अपना कर्मफल भोगने के लिए आना ही पड़ेगा, जहां ईश्वर की और उन्मुख जीव मात्र के अंत में आना ही पड़ेगा, जहां मनुष्य जाति में क्षमा, दया, पवित्रता, शांत भाव जैसे सद्गुणों का सर्वाधिक विकास हुआ है, यदि कोई ऐसा देश है जहां सबसे अधिक आध्यात्मिकता और अंतर्दृष्टि का विकास हुआ है, तो मैं निश्चित होकर कह सकता हूं वे भूमि हमारी मातृभूमि भारतवर्ष ही है। स्वामी जी ने बारंबार कहा, प्रत्येक राष्ट्र का एक प्राण केंद्र होता है और भारत का प्राण केंद्र है धर्म। भारत ने बहुत पहले, आज से हजारों वर्ष पहले, इस धर्म रूप आदर्श का चुनाव कर लिया है। अब हमारे लिए यह संभव नहीं है कि हम इस धर्म के आदर्श को छोड़ दें और पश्चिम में प्रचलित किसी दूसरे आदर्श को जीवन में स्वीकार करें। अब यह संभव नहीं है कि गंगा की धारा को पुनः हिमालय की ओर लौटा दिया जाए और वहां से एक नवीन धारा प्रवाहित हो। उसी प्रकार हम सही हो या गलत, जब हमने इस धर्म के आदर्श को आज से 3-4 हजार वर्ष पहले इस आदर्श को स्वीकार कर लिया है, तो अब हमारे लिए संभव नहीं है कि हम इस धर्म के आदर्श को छोड़ें और कोई दूसरा आदर्श ग्रहण करें, और ऐसा करते हैं तो यह हमारा सांस्कृतिक आत्मघात होगा। फिर स्वामी जी कहते हैं कि यह हमारा कोई गलत आदर्श नहीं है, यह तो एक ऐसा महान आदर्श है जिसने हजारों वर्षों से गुलामी के समय भी हम लोगों को जीवित रहने की प्रेरणा प्रदान की है। दूसरे राष्ट्र अन्य दूसरे आदर्श को लेकर कुछ काल तक जीवित रहे, कुछ काल तक प्राणवत्ता के साथ जीवित रहे, किंतु दुनिया की तस्वीर से वे शीघ्र मिट गए। किंतु हम हैं जो आज भी जीवित हैं। एक समय था जब यूनानी सेना के रण प्रयास के दर्प से सारा विश्व कांप उठता था। आज वह यूनान देश कहां है? यूनान देश का गौरव नष्ट हो गया है। एक समय था जब पृथ्वी की प्रत्येक पार्थिव भोग्य वस्तु के पीछे रोम की सेनांकित विजय पताका फहराया करती थी। रोमन लोग सर्वत्र जाते और मानव जाति पर प्रभुत्व प्राप्त करते थे। रोम का नाम सुनते ही सारी पृथ्वी कांप उठती थी। वही रोम का कैप्टोलाइन पहाड़ आज भग्नावशेष की ढूह मात्र है। ये भारतीय सभ्यता, यह संस्कृति जो है आध्यात्मिक सभ्यता एवं संस्कृति है। पाश्चात्य देश की जो संस्कृति है वो संस्कृति है भौतिक संस्कृति, लेकिन भारतवर्ष की जो संस्कृति है वह है आध्यात्मिक संस्कृति। पश्चिमी देश में तो पश्चिमी देश की विशेषता है, वो विशेषता है राजनीति शक्ति की विशेषता, सामरिक शक्ति की विशेषता, लेकिन भारतीय संस्कृति की विशेषता है आध्यात्मिक शक्ति की विशेषता। भारतीय संस्कृति का एक महान विशेषता है, वो विशेषता है बहुत्व में एकत्व, अनेकता में एकता और भिन्नता में अभिन्नता। ये भारतीय संस्कृति की एक महान विशेषता है। कितना महान है, कितना समृद्ध है, कितना पुरानी है। श्री गोपाल भाई बारोट, इंदु भाई बारोट। ઝવેરચંદ મેઘાણીને કોઈએ પૂછેલું કે લોકસાહિત્ય અને
શિષ્ટ સાહિત્યમાં ફરક શું? લોક સાહિત્ય અને શિષ્ટ સાહિત્ય એમાં શું ફરક? એટલે ગાણજીએ કીધેલું કે લોક સાહિત્ય એ એવું છે, અભણ બોલે ને ભણેલા સાંભળે એનું નામ લોક સાહિત્ય. અભણ બોલે અને ભણેલા સાંભળે, ગામડું બોલે અને નગર સાંભળે એનું નામ લોક સાહિત્ય. અને છેલ્લે ત્રીજી વ્યાખ્યા આપી, ભોળ પણ બોલે અને ડાપણ સાંભળે એનું નામ લોક સાહિત્ય. પણ દેશ વિદેશમાં જઈએ એટલે વિદેશમાં પાછી જુદી વ્યાખ્યા કરવી પડે. એમાં ભોળ પણ ડાપણમાં સમજે નહીં માળા, એટલે ત્યાં પછી વ્યાખ્યા એમની ભાષામાં કરવું કે બાજરીનો રોટલો બોલે ને પીઝા સાંભળે એનું નામ લોક સાહિત્ય. ઓપરેશન ટેબલમાંથી દર્દી ભાગી જાય તો આમ વાહે થોડું થોડાય, એને ઓપરેશન ન કરાવવું હોય ન કરાવે. તમારે ધરાર વેતરી નાખવો છે? અરે મને કે ત્રીજી વાર ભાગ્યો, ઓપરેશન કરાવવા નથી આવતો, મને મૂર્ખ બનાવવા આવે. સાહેબ એવું શું થયું? 3 વાર દર્દી ઓપરેશન ટેબલમાંથી ભાગી જાય, વહમાં ડોક્ટર લાગો. મને કે વહમાં નહીં ગોપાલભાઈ, બ્રેઇન સ્પેશિયાલિસ્ટ છું, મગજનો ડોક્ટર. અમારે જયારે ઓપરેશન કરવાનું હોય ને ત્યારે માથાના વાળ કાપી નાખવા પડે. જેવા વાળ કપાઈને મારો બેટો ભાગી જાય છે. વાળ કપાવવા આવે છે મારી પાસે. વાળંદનું કામ ડોક્ટર પાસે કરાવી જાય. ડોક્ટર ને છેતરનારા કોક તો જડે ને. આ કલિકાલમાં બહુ ઓછા ડોક્ટર ને છેતરનારા હોય. राधे श्याम तना तू रंगमा रंगाई जाने रंगमा तू रंगाई जाने. एवा दो रंगा दक्षिण दरिया टेकिला તમે લેજો કસુંબી નો રંગ. ओ राज मने लाग्यो, ओ राज मने लाग्यो, ओ राज मने लाग्यो वंदे वेदतनु मुजित गर्हित कांचन कामिनी बंद. वंदे वेदतनु मूर्जित गर्हित
कांचन कामिनी बांदा मूर्त महेश्वर मुज्ज्वल भास्कर मिश्र ममर नरवन्द्या मूर्त महेश्वर मुज्ज्वल भास्कर मिश्र ममर नरवन्द्या। आज की यह दूसरा दिन है द्विदिवसीय आदिवासी एवं लोक संस्कृति पर आधारित इस अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। आज के इस दूसरे दिन पर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल बड़ौदा की ओर से। स्वामी जी आप जानते हैं विशाल हृदय, स्वामी जी को ऐसे चेहरा से किसी ने पूजा नहीं करते हैं। उनकी हृदय की जो विशालता है वो विशालता के लिए सब हम पूजा करते हैं। उस हृदय में ज्यादातर गरीबों के लिए बहुत बड़ा स्थान था। गरीबों के लिए वो रोते थे और कैसे इन लोग को थोड़ा ऊपर लाया जाए, कैसे इनको थोड़ा खाना दिया जाए, शिक्षा दी जाए, ये सारी उनके भावनाएं में है। पूरा आप देखोगे तो पूरा उनका जितना लेटर्स है या वक्तृता है ज्यादा में इन भाव वर्तमान है। हम केवल शिक्षा केवल ये किताबी शिक्षा देते हैं ऐसे नहीं। हमारे शिक्षा एक स्वामी जी कहते हैं केवल ऐसे किताब मुखस्त कर देने से किताब शिक्षित नहीं होते हैं। स्वामी जी चाहते हैं जो शिक्षा एक मनुष्य को अपने पैर पर खड़ा होने के लिए समर्थ बना देता है वही शिक्षा। जो ये प्रश्न आपके साथ सतत आपके जीवन काल में चलता रहा तो हकों के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप मिलेंगे। लड़ना नहीं पड़ता कभी हकों के लिए, और न मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कर्तव्य अगर आप करते हैं तो उससे जो शांति है आत्मिक, उससे जो सुख संतुष्टि है, उससे बढ़कर कोई संपदा नहीं है इस दुनिया में। ये विकास इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मां ही बच्चों की पहली शिक्षिका होती है। अक्सर आपने सभी ने देखा होगा पितागण जो हैं उनके लिए पूरा सम्मान है, परंतु रोते बच्चे